हेलो फ्रेंड, ये वीडियो है राजस्थान के ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसमें राजस्थान की नदियाँ, झील, सिंचाई परियोजनाएं और भी नदी से रिलेटेड, जैसे नदी का उपनाम क्या है, कौन सा जगह किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरह की बहुत सारी फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको काम आ सकता है। तो आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। ये रहा लिंक और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की तीन सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीन, बैक टू बैक तीन। चंबल 965 किलोमीटर, माही 576 और बनास 480 किलोमीटर। तीन सबसे लंबी नदी है ये। लवणवती किस नदी का उपनाम है? तो इसका नाम आंसर है लूनी। कांठल की गंगा या बांगड़ की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। अर्जुन की गंगा किस नदी का नाम है? अर्जुन की गंगा किस नदी का नाम है? तो इस उपनाम है, सॉरी, बाण गंगा का। आप इसको याद कर सकते हैं, अर्जुन के पास तीर धनुष होता था, ठीक है, और तीर को बाण भी कहा जाता है, तो बाण गंगा इससे आप याद कर सकते हैं। वन की आशा किस नदी का उपनाम है? तो ये भी बढ़िया है याद करने के लिए, बनास। वन की आशा बनास। मृत नदी, डेड रिवर, किस नदी का उपनाम है? घग्घर को कहते हैं ये। घग्घर नदी को मृत नदी कहा जाता है। चंबल नदी का उपनाम क्या है? चंबल नदी का दो मेन उपनाम है, वो है कामधेनु और चरमन्यवती। चरमन्यवती इस चंबल का नाम है। इंपॉर्टेंट ये है कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाले प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, बहुत बार मिलाने के लिए दे देता है। चंबल, बनास, गंभीरी, काली सिंध, पार्वती, वाणगंगा, कोठाड़ी, मेज, खाड़ी। ये सब जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरते हैं। इसमें सबसे जो मेन आपको याद रखना है वो है चंबल याद रखना है, गंभीरी याद रखना है, काली सिंध याद रखना है और पार्वती। बनास भी इसी के अंदर आएगा, बनास तो लिखा है, हाँ ठीक है, बनास भी इसी के अंदर आएगा। अरब सागर की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? लूनी, जाखम, साबरमती, माही, सोम। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लूनी कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है, पर ऐसा नहीं है, अरब सागर तक वो पहुंचती है। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह बनाने वाली नदियां, आंतरिक, घग्घर आंतरिक बनाती है। घग्घर राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। कांतली, मंथा, सोता साहिबी, रूपनगढ़, कांकणे, खंडेल, ये सब जो ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाती है। लूनी नदी कहां से निकलती है? लूनी नदी नाग पहाड़, अरावली पर्वत, अजमेर से निकलती है, ठीक है। सबसे मेन पूछेगा वो कहां से निकलती है, तो नाग पहाड़ से निकलती है, अरावली पर्वत। चंबल कहां से निकलती है? तो चंबल जना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकलती है। बनास, बनास निकलती है खमनोर पहाड़ी, कुंभलगढ़, उदयपुर से। बनास नदी खमनोर पहाड़ी, कुंभलगढ़ से निकलती है। घग्घर नदी कहां से निकलती है? कालका की पहाड़ी से। कालका कहाँ है? तो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश, वहां से घग्घर नदी आती है। अब ये भी देखेंगे कि राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, इसको भी आगे देखते हैं। साबरमती नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है पदराडा पहाड़ी, कुंभलगढ़, उदयपुर से। वहीं माही नदी विंध्याचल, विंध्याचल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, झाबुआ। एक विंध्याचल यूपी में भी है, पर वो नहीं, ये मध्य प्रदेश वाला। काली सिंध नदी कहां से निकलती है? तो काली सिंध नदी बागली गांव, देवास, मध्य प्रदेश से निकलती है। बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? तो यह है वैराट की पहाड़ी, जयपुर। बाणगंगा जयपुर से निकलती है और अरब की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदी है ये। लूनी नदी कहां से कहां तक मीठी है? आपको पता है लूनी नदी नाग पहाड़ी, अजमेर से निकलती है और बालोतरा तक इसका जो पानी वो मीठा है। लूनी नदी को खाड़ी नदी में गिनते हैं हम, लेकिन नाग पहाड़ी से बालोतरा तक इसकी पानी मीठी है, उसके बाद ये खड़ी हो जाती है। चंबल नदी किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? चंबल जनापाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश, और 84गढ़ राजस्थान से ये राजस्थान में इन करती है। बनास नदी कहां से निकलती है? बनास नदी खनमोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ से निकलती है। बेरच नदी का प्राचीन नाम क्या है? आयड।
अगर आयड पूछे तो वह बेरज नदी का प्राचीन नाम है। गंभीरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंभीरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये होगा बेरज नदी। बेरज की सहायक गंभीरी है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कर लिया था, कालका की पहाड़ी शिमला से। और घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो श्रीनगर के टिब्बी के उत्तर साइड से ये प्रवेश करती है। श्री गंगानगर के टिब्बी के उत्तर साइड से ये प्रवेश करती है। मसूरदी नदी किस नदी का उपनाम है? कांकणी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। मंथा नदी किस झील में गिरती है? राजस्थान की जो मंथा नदी है वह सांबर झील में गिरती है। राजस्थान का वह जिला जहां एक भी नदी नहीं है, तो वो दो जिला है राजस्थान के जहां एक भी नदी नहीं है, वो है बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। वहीं पे राजस्थान का 4 ऐसा जिला है जहां केवल एक ही नदी प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, करौली और झुंझुनू में केवल एक ही नदी प्रवाहित होती है। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकल के कहाँ समाप्त हो जाती है? ये घग्गर जो है राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह बनाती है, तो ये हनुमानगढ़ के भटनेर के पास जाके समाप्त हो जाती है। और घग्गर निकलती कहाँ है? तो कालका के पास से, और हनुमानगढ़ के भटनेर के पास जाके समाप्त हो जाती है। घग्गर नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन कौन से अवस्थित है? तो 3 प्रमुख नगर है, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। आपको ये ध्यान रखना है कि घग्गर नदी के किनारे 3 गढ़ हैं, अनूप, हनुमान और सूरत। ठीक, हनुमान की सूरत अनुपम है। इसका कोड अगर आपको याद करना है तो ये कर सकते हैं कि हनुमान का सूरत अनुपम है, बहुत ही अलौकिक है। तो ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। बनास नदी के किनारे कौन से प्रमुख? तो बनास नदी के किनारे टोंक, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, ये 3 यहाँ पे भी हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा। खाड़ी नदी के किनारे कौन सा नगर अवस्थित है? खाड़ी नदी गुलाबपुरा। झालावाड़, झालावाड़ एक जगह है बहुत ही फेमस, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध नदी है वो। अच्छा, अभी किया था हम लोग ने बालोतरा। बालोतरा तक क्या है कि जो लूनी नदी है वो, उसका पानी खारा नहीं होता, मीठा पानी होता है। तो बालोतरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे। इससे भी आपको याद रहेगा। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसमें सालों भर जल भरा रहता है, चंबल। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बहुत ही फेमस जगह है राजस्थान का, किस नदी के किनारे है? इसको याद रखना है, कोठारी। वहीं पे पाली भी बहुत ही फेमस जगह है, तो वो बांडी नदी के किनारे है। सुकरी नदी, सुकरी नदी के किनारे कौन सा नगर अवस्थित है? तो सुकरी नदी के किनारे जालौर है अवस्थित। जवाई नदी राजस्थान की फेमस नदी है, उसके निकट शिवराज नामक जगह स्थित है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठाड़ी। भीलवाड़ा ऊपर रिपीट हो गया ये। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, मेज, बनास, बामिनी। तो चंबल की जो भी सहायक नदी होगी वो गिरेगी कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, और ऑप्शन में आपको पार्वती, बनास या काली सिंध दे देगा। तो ये चूंकि चंबल की सहायक है तो ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो जवाई, सुकड़ी, लीलली, जोगड़ी, सागी। तो ये कहाँ गिरेगी? ये गिरेगी अरब सागर में। माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम, जाखम, अन्नास, एड़ाव। बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बनास की भी जो सहायक नदी होगी वो भी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बनास लास्ट में मिलती किस में? सॉरी, इसमें बनास मिलती है चंबल में, और चंबल फिर मिल जाती है यमुना में। तो फिर ये जो बन जाता है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ ही सब नदी गिरेगी। ये तो बनास नदी की सहायक नदी हो गई बेरज, कोठारी, मेनाल, बांडी, मोड़ेल और खाड़ी। साबरमती की सहायक नदी कौन कौन सी है? बाकल, हथमती, मजक, वेत्रक। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना, मैंने कुछ ज्यादा इसमें लिख दिया है।
अभी के एग्जाम के लिए ज्यादा है, ठीक है, तो इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है? आहू, पड़वन, उजाड़। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है फिर। चंबल नदी पे कौन कौन से बांध स्थित हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। तो आपको बता दूं कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दो बांध है जो राजस्थान में है, वहीं ये गांधी सागर बांध है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जवाई बांध जवाई नदी पे है, वहीं पे छापी बांध छापी नदी पे है, जाखम बांध जाखम नदी पे है। ये तो बहुत ही आसान कर दिया, जो बांध उसी नदी पे वही नाम नदी का है। मेजा बांध यहाँ पे अलग है नाम, कोठारी नदी पे, कोठारी नदी पे कौन है? मेजा बांध है। वहीं माही बजाज सागर बांध माही नदी पे है, मोडेल बांध मोडेल नदी पे है, बिलास बांध बिलास नदी पे है। माही सागर माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? ये भी पूछता है क्वेश्चन में, तो राजस्थान और गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पे है? तो माही नदी पे है। अब सबसे फेमस भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये होगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है ये। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये होगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना कहां से निकाली गई है? क्वेश्चन बहुत ही फेमस है ये, और कई बार पूछा जा चुका है, हड़ीके बांध से। और ये जो परियोजना है वो एकमात्र राजस्थान की परियोजना है, इसमें कोई और राज्य शामिल नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रारूप निर्माता कौन थे? प्रारूप निर्माता श्री कुंवर सेन थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन जिलों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों में सिंचाई होती है? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपको पता है गांधी, यहाँ पे राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर जो बांध है वो तीनों इसी पे हैं। गांधी सागर राजस्थान मध्य प्रदेश का बांध है। व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पोंग बांध किस नदी पे है? ये राजस्थान के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में ही पूछा जाएगा। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पे स्थित है। वहीं जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पे स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया था? उदयपुर के जनजातीय क्षेत्रों के सिंचाई सुविधा के लिए जाखम परियोजना को शुरू किया गया था, जाखम नदी पे। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। अब जलप्रपात, तो ये जो चूलिया जलप्रपात है किस पे है? चंबल पे। तो च से च याद कर लीजिए, चूलिया और चंबल। भीमताल जलप्रपात मांगली नदी पे है। और राणा प्रताप सागर जो बांध बना हुआ है, जलाशय भी है वहां, वो किस जलप्रपात के किनारे है? तो उसका आंसर होगा चूलिया जलप्रपात के किनारे। ढेबर झील, अब झील को देखेंगे हम लोग। अभी जलप्रपात, नदी घाटी परियोजना ये देख लिया, अब झील को देखते हैं। तो ढेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो जयसमंद झील। और ये जयसमंद झील है कहाँ? तो उदयपुर में। इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर। राजसमंद कहाँ है? तो उदयपुर। ये दोनों मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखना है, मीठे पानी की। अगर ऑप्शन 4 दे देगा कि इनमें से खारे पानी की झील निकालिए, तो इनको टिक नहीं करना है। उदयपुर स्थित कौन कौन सी झीलें मीठे पानी की है? तो जयसमंद देख लिया हमने, राजसमंद देख लिया, पिछौला और उदय सागर झील, ये दोनों भी मीठे पानी की झील है और उदयपुर में है। पिछौला झील भी उदयपुर में है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, मीठे पानी की पिछौला झील कहाँ है? तो उदयपुर में है। मीठे पानी की साई सागर झील, साई सागर झील कहाँ है? अजमेर में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। साई सागर झील कहाँ है? तो अजमेर में। लूनी नदी से विकसित होने वाली झील कौन सी है? लूनी नदी से इसको विकसित किया गया, तो उसका आंसर होगा फाई सागर। राजस्थान के किस झील के आधारशिला ड्यूक ऑफ
ड्यूक ऑफ कनाडा ने रखी थी। ड्यूक ऑफ कनाडा जब आए थे तो उस झील के आधारशिला रखे, तो वह झील है फतेह सागर झील। नेहरू पार्क नामक एक द्वीप, द्वीप नहीं है द्वीप होगा, किस झील के मध्य स्थित है? उस झील के मध्य में जो द्वीप है उसको नेहरू पार्क कहा जाता है, तो उसका नाम है फतेह सागर झील। गलता झील कहाँ है? गलता झील कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। मीठे पानी की नक्की झील, आप पहला याद रखना है, नक्की झील, और वो भी मीठे पानी की झील है। राजस्थान में कहाँ है? तो माउंट आबू में। नक्की झील के बारे में यह मान्यता है कि भगवान ने अपने नाखून से इस झील को बनाया था। रघुनाथ जी का मंदिर किस झील के किनारे है? तो यह नक्की झील के किनारे है। और नक्की झील है कहाँ? तो माउंट आबू में। जवाहर सागर झील एक मीठे पानी की झील है और कहाँ स्थित है? जवाहर सागर झील, तो यह है कोटा में। कोटा के पास ही जवाहर सागर झील भी होगा और राणा प्रताप सागर भी है। बूंदी की पहाड़ों से घिरी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूंदी का पहाड़ से घिरा हुआ चारों तरफ से मीठे पानी का झील नौलखा झील है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर झील कौन सा है? पुष्कर, जहां एकमात्र दुनिया का ब्रह्मा मंदिर है। आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। आना सागर में का झील जब आना सागर का झील जब बरसात में भर जाता है तो उसका पानी किस झील में छोड़ा जाता है? तो यह है फाई सागर झील। और फाई सागर झील बना किससे था? तो लूनी नदी से। मीठे पानी की बाल समंद झील कहाँ है? ठीक है, बाल समंद झील, जयसमंद देख लिया हमने, ये बाल समंद झील है जोधपुर। जयसमंद कहाँ है? तो वो है उदयपुर में। राजसमंद कहाँ है? तो उदयपुर में। और ये बाल समंद कहाँ है? तो जोधपुर में। वहीं मीठे पानी की गलता झील भी देख लिया हमने, जयपुर में, गलता झील जयपुर में। डिडवाना झील, ये डिडवाना झील खारे पानी का झील है। ठीक है, ये खारे पानी का डिडवाना झील नागौर जिला में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा खारे पानी का झील सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील है जयपुर के पास फुलेरा तहसील में। ठीक है, तो सांभर झील कहाँ है? तो जयपुर के फुलेरा तहसील में। खारे पानी की झील लुनकर सर किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है ये। लुनकर सर झील जो खारे पानी की किस जिले में? तो बीकानेर में। वहीं पंचपदरा झील कहाँ है? तो बाड़मेर में। खारे पानी की जो भी झील है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा खारे पानी की फेमस झील राजस्थान में तो है, लेकिन उसमें 5 ही 7 ऐसे हैं जो फेमस है। खारे पानी का झील डेगाना कहाँ है? तो डेगाना भी नागौर में है। जोधपुर में खारे पानी की झील कौन सी है? फलोदी जो झील है खारे पानी की जोधपुर में। वहीं कावोद खारे पानी की झील जैसलमेर में है। और चूरू में जो खारे पानी की झील है वो है ताल छापर। तो ये रहा राजस्थान की नदी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्ट्स। ठीक है, जो 5 अगस्त एग्जाम में आ सकते हैं। बाद में हम लोग फिर डिटेल में इसको करेंगे, फिर डिटेल में करेंगे एक एक करके। अभी के लिए 5 अगस्त के लिए इतना ही नदी से रिलेटेड फैक्ट।